स्काई स्पोर्ट्स प्रो लीग ये पहला टूर्नामेंट है जो गरीना ने फ्री फायर बैन होने के बाद ऑर्गेनाइज किया 2022 फरवरी में। फ्री फायर 56 अलग अलग एप्लीकेशंस के साथ बैन हो गया था। उसके बाद से स्काई स्पोर्ट्स प्रो लीग के नाम से अपने गरीना ऑफिशियल्स के थ्रू ये वाला टूर्नामेंट हमें फ्री फायर मैक्स में देखने को मिला है। मतलब 2-3 साल से ज़्यादा इन लोग हो गए इन लोगों को ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स की इनको कोई फिक्र नहीं थी। अब ये लोग कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर हमको कोई बात बताई जाएगी कि उस चीज़ पे वर्क हो रहा है, उस पर्टिकुलर चीज़ पे वर्क हो रहा है, तो उनको बिलीव होगा ना कि हाँ चल रहा है, चलो काम चल रहा है, इससे चिपके रहते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं रिलेटेड गेम के रिलेटेड कुछ ना कुछ करते हैं। आप जब होगा ही नहीं तो फिर क्या करेंगे। बट चलो इसके टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के दे दूंगा, बट अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट कर देना। क्रिएटर टूर्नामेंट क्या हम लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए हो रहा है? क्योंकि इसमें सिर्फ फ्री फायर के क्रिएटर यानी फ्री फायर के पीपी यानी पार्टनर प्रोग्राम वाले प्लेयर्स ही हैं। ऐसा बोलते हुए मैंने बहुत सारे रील्स में देखा, तो ये गाइस ये सारी बातें झूठी हैं। अब मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये सब जितने भी टीम्स हैं इसमें सिर्फ पीपी के प्लेयर्स नहीं थे, इसमें और भी प्लेयर्स थे जो कि पीपी के ही टीममेट्स के थे। तो ये टूर्नामेंट हमें शायद फ्री फायर इंडिया ना आने की शॉकिंग न्यूज़ से ऑडियंस ज़्यादा पागल ना हो जाए इसलिए कर रहे हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो अभी फ्री फायर इंडिया को आते हुए अभी वो पहुंचा नहीं, अनाउंसमेंट हो चुकी है, प्ले स्टोर में वापस आ चुका है, बट अभी कुछ न्यूज़ उसके रिगार्डिंग में आई नहीं। एंड फ्री फायर मैक्स और भी और चीज़ों पे वर्क कर रहा है, बट फ्री फायर इंडिया के न्यूज़ नील कुछ नहीं है। बट फ्री फायर मैक्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है, जैसे कि अर्पित बाला अज्जू भाई के साथ कोलैब करा एंड एक गाना लॉन्च किया जो कि 22 मार्च को रिलीज हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। आप लोगों ने वीडियो और वो गाना देख चुके होंगे। अब जब डीजे आलोक इंडिया आया तो उसके साथ एक और सिंगर का नाम था कृष्णा। वो नाम बहुत उड़ा, बहुत लोगों ने उसके ऊपर भी बोला कि प्लीज़ उसके साथ भी एक सॉन्ग करिए। तो गरीना ने ऑफिशियली एक रिप्लाई करा कि हाँ उसके साथ भी एक सॉन्ग आ रहा है, अनाउंसमेंट हो जाएगी, उसकी भी जल्दी काम चल रहा है उसके ऊपर। आप लोगों ने अगर फ्री फायर का सोशल मीडिया हैंडल देखा होगा तो उसमें स्टोरी लगाई थी जब प्रमोशन चल रहे थे अज्जू भाई एंड अर्पित वाला के सॉन्ग की, तो फिर उसमें भी ये भी लिखा था कि कृष्णा के साथ भी एक सॉन्ग, तो उसमें सून वर्किंग उस पर भी काम चल रहा है, तो ये वाला कृष्णा के साथ भी एक सॉन्ग आने वाला है। तो ये सब आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है एफएफआई ना आने का जो ब्लास्ट हो उसे कम करना चाहते हो कि फ्री फायर मैक्स में ही सारे ऑफिशियल्स टूर्नामेंट होंगे। एफएफआई आएगा तो लोगों को क्या चाहिए? ई स्पोर्ट्स चाहिए ना, ई स्पोर्ट्स वापस आ जाएगा। अब गरीना शायद वही कर रहा है, अगर फ्री फायर इंडिया नहीं आया तभी भी ई स्पोर्ट्स आएगा। ये लोग यही सीन कर देंगे कि अब चलो ई स्पोर्ट्स तो आ चुका है ना, आप लोग को यही चाहिए था और तो आप लोग को चाहिए नहीं था। फ्री फायर मैक्स में ही आप लोग ई स्पोर्ट्स कंटिन्यू करो, देन फ्री फायर इंडिया छोड़ो। वो एक पब्लिकली स्टंट था, बस हाइप क्रिएट करने के लिए, दैट्स इट। वो इतना बोल देंगे। अगर बाई चांस इन फ्यूचर अगर ये सब होता है तो डीजे आलोक को इंडिया में लाना एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। गेम के यूट्यूबर्स इस स्ट्रैटेजी को बहुत पहले यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं, नेम एज गिव अवे। तो गरीना ये स्ट्रैटेजी को बड़े स्केल पे फॉलो कर रहा है। डीजे आलोक को बुलाया, जैसे गिव अवे और फ्री फायर ऑडियंस किसके पीछे पागल है ये उन लोगों को पता है, डीजे आलोक एंड गिव अवे एंड रिडम कोड्स। तो सेम ये चीज़ इन लोगों ने करी, जो दिस एंड दैट करेगा उसको रिडम कोड मिलेगा, यानी कि जो टास्क पूरा कंप्लीट करेगा उसको रिडम कोड एंड प्राइज मनी जो भी है वो मिलेगा। तो जो गिव अवे हो रहा था डीजे आलोक मतलब जहाँ आए हुए थे वहाँ पे ऑडियंस भारी मात्रा में पहुंची, जो कि टास्क था वो कंप्लीट किया, इन लोगों को गिव अवे मिला। ऐसा नहीं कि फ्री फायर झूठ बोलेगा कि हाँ भाई नहीं हम तो नहीं देंगे भाई, तुम लोग ऐसा कर रहे हो ऐसा कर रहे हो। उन्होंने सबको रिडम कोड बाकायदा दिया। अब कोई ब्रांड हो उसे अपनी किसी प्रोडक्ट का नाम बचाना है तो वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। अब ये वो ब्रांड का नाम गरीना एंड प्रोडक्ट का नाम आप फ्री फायर इंडिया। टूर्नामेंट के नाम पर ही क्यों ना हो, एफएफआई का ना आने का ब्लास्ट वो कम करना चाहते हैं, दैट्स वाई ये टूर्नामेंट शायद हुआ मेरे हिसाब से। अब इतनी सारी बुरी न्यूज़ के बीच में एक अच्छी न्यूज़ है कि फ्री फायर कुछ भी अगर गेम जा रहा होता है, गेम बैन हो रहा होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा पहले भी गेम फ्री फायर इंडिया का अनाउंसमेंट ना होने से पहले भी फ्री फायर मैक्स ऑफिशियल था। अब जब अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद फ्री फायर इंडियन ऑफिशियल हुआ, इंडिया ऑफिशियल हुआ, देन उसके बाद से अभी तक नेम चेंज नहीं हुआ एंड अभी तक नेम चेंज नहीं हुआ। अगर फ्री फायर इंडिया का काम रुक गया होता या फिर बंद हो गया होता तो फिर शायद वो नेम चेंज होता, बट अभी शायद चल रहा है, वर्किंग में, इसी वजह से चेंज नहीं हुआ। अब जो प्रो लीग का टूर्नामेंट हुआ है इसकी हाइप बनाने के लिए सारे पार्टनर प्रोग्राम के प्लेयर्स से प्रमोशन करवाया गया, और अब ये डीजे आलोक भी इसलिए आया क्योंकि फ्री फायर मैक्स नज़रों में आए और जो पुराने प्लेयर्स हैं गेम में वापस आए और ग्राइंडिंग चालू करें। और आने वाले टूर्नामेंट्स में जो प्लेयर ने वापस गेम इंस्टॉल करा है वो वापस से आके ग्राइंडिंग करे, वापस से आके प्रैक्टिस करे, बिकॉज यू ऑल नो
कोई भी गेम हो, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बनोगे, नहीं करोगे तो इम्प्रूव नहीं होगा। ये जो फ्री फायर प्रो लीग स्टार्ट हुई थी, इसमें गरीना का सिर्फ ये मोटिव नहीं था कि हम पुराने प्लेयर्स को वापस लाएंगे, हाइप क्रिएट करेंगे, बट इनका ये भी मतलब था कि जो जितने भी क्रिटिक्स हैं इनके, उनको एक मैसेज देना, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना कि हम अभी जिंदा हैं, हम काम कर रहे हैं अभी अपने प्रोडक्ट पे, हमारा जब आ जाएगा तो आप लोग देख लेना। अब फ्री फायर इंडिया को छोड़ के और भी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड आते हैं या फिर यूट्यूब पे ट्रेंड आते हैं, तो फिर उन पे भी फ्री फायर वायरल वीडियोस बनाता है, उन पे भी फ्री फायर वर्क करता है, वीडियोस बनाता है। तो ये है कि फ्री फायर और सारी चीज़ें हमारी सुन रहा है, फ्री फायर अवेयर है कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा बंद हो चुका है, नहीं, वो वीडियोस बनाता है, सिर्फ गेम के रिलेटेड ही वीडियो नहीं बनाता, वो जो भी ट्रेंडिंग चल रही है उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाता है। अगर आपको याद होगा तो अभी रिसेंटली अरविंद बाला का सॉन्ग आया अज्जू भाई के साथ, यानी टोटली नहीं। अब ये गाना इसलिए आया क्योंकि फ्री फायर अवेयर था, अरविंद बाला ने वाला गाना गाया और फ्री फायर को अच्छा लगा, सोचे कि हाइप इससे बन जाएगी, हमें गाना बनाना चाहिए, तो अवेयर हैं, गरीना अवेयर है। उससे पहले एक और चीज़ वायरल हुई थी, ये बच्चे का वॉइस, तो गेम में वो चीज़ आ गई वॉइस पैक के फॉर्म में। इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारी चीज़ें वायरल होती हैं एंड फ्री फायर मैक्स वाले जानते हैं इस बात को, और वो इससे रिलेटेड ट्रेंडिंग कंटेंट पर रील्स एंड मीम्स बनाते रहते हैं। तो मेरा सीधा सरल मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये है कि आप लोग को बता पाऊँ कि कोई भी हो, गरीना हो या कोई भी अदर कंट्री हो या कोई भी कंपनी हो, कंट्री या कंपनी कोई भी हो, किसी मतलब के बिना मतलब के वो कोई काम नहीं करता। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय एंड लाइव स्ट्रीम पर मिलते हैं, ठीक है, लाइव स्ट्रीम पर मिल जाऊंगे एंड लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।